जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग सिक के पैट्रियट गोस्टली को हेवनली सीक्रेट सील के बारे में बता देते हैं। उन्हें बस अब गोस्टली से ही उम्मीद थी कि वो इस दुनिया को तबाह होने से बचा लेगा। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट गॉड अपने 5 डीमन किंग्स को एक साथ मर्जिश करते हुए एक पावरफुल डीमन किंग को क्रिएट कर चुका, जिसने यूनलान और मास्टर पूजिंग को तगड़ी टक्कर दी थी। और फिर एक लंबी और भयानक बैटल के बाद ये दोनों मिलकर उस डीमन किंग को खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोस्टली इस बैटल में शामिल होना चाहता था, मगर जिन्यो उसे रोकने लगा। जिन्यो अपनी मास्टर फिंग की मौत का बदला लेने के लिए उसके साथ जबरदस्त फाइट कर रहा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर जिन्यो ने अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। वो गोस्टली पर बड़े ही भयानक स्लैशेस रिलीज करते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर गोस्टली उतनी ही तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को डच करते हुए सीधा जिन्नू की तरफ आगे बढ़ने लगा और जिन्नू पर अटैक करते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हें खत्म करना नहीं चाहता, इसलिए प्लीज मुझे मजबूर मत करो। जिन्यो कहा ही उसकी सुनने वाला था। वो अपनी एल्जरी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए मल्टीपल फॉर्म्स को समझकर गोस्टलाई पर अटैक करने लगा। यहां पर जिन्यो ने उस पर एक जबरदस्त फ्लैश अटैक रिलीज किया था, तो उससे बचने के लिए गोस्टली अपने आसपास गोल्डन बेल को फॉर्म कर लेता है। इन दोनों अटैक्स के क्लैश होने की वजह से वहां पे एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। साथ ही साथ अब गोस्टली भी उस पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका। वो तुरंत ही अपनी ईवल एनर्जी का यूज करते हुए गोल्डन बेल को हटा देता है। साथ ही साथ उसने जिन्यो को भी वार्निंग दी कि अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। यहां पर गोस्टली ने क्रिएट किए हुए ईवल एनर्जी के टोर्नाडो में जिन्यो पूरी तरह से ट्रैप हो गया। अगर गोस्टली चाहता तो अभी इसी वक्त जिन्यो को मार सकता था, लेकिन गोस्टली का दिल उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिन्यो ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए गोस्टली की ईवल एनर्जी के टोर्नाडो को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अपनी थंडर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए गोस्टली की तरफ आगे बढ़ने लगा। साथ ही साथ उस गोस्टली को बता रहा था कि मैंने दिन रात मेहनत की है ताकि मैं डीमंस को एलिमिनेट करते हुए रचेस पाथ को प्रोटेक्ट कर पाऊं। यहां पर गोस्टली को पता था कि ये बंदा मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसे थोड़ा सा होल्ड करने के लिए गोस्टली उस पर ब्लड स्ट्राइक से अटैक करने लगा। मगर जेनी उन सारे अटैक्स को डच करते जा रहा था। जेनी अपने सामने आने वाली हर एक स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय करते हुए गोस्टली से पूछ रहा था कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो सच्चाई का साथ देते थे, फिर तुमने मेरे मास्टर का कत्ल क्यों किया? यहां पर अजन्यू की सोट सीधे गोस्टली के माथे के पास आकर रुक गई थी, क्योंकि गोस्टली ने उसे ऑलरेडी अपनी ईवल एनर्जी से जकड़ लिया है। जिसके बाद वो अपनी ब्लड डिवावरिंग मेस से जिन्नू पर एक जोरदार अटैक करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर देता है। गोस्टली की स्ट्राइक की वजह से जिन्नू बुरी तरह से घायल हो चुका था, मगर वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए दोबारा से उठ जाता है। यहां पर इन दोनों को अपने बचपन की बातें याद आने लगी, जहां पर ये दोनों एक साथ ही प्रैक्टिस किया करते थे। जिन गोस्टली से कहता था कि तुम काफी ज्यादा स्लो, तुम तो मेरे अपोनेंट हो ही नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बता सकता हूं जिससे तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर गोस्टली हमेशा यही कहता कि मुझे तुम्हारी ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं, मैं एक दिन डेफिनेटली तुम्हें हरा दूंगा। और अब इन्हीं बातों को याद करते हुए जिन्नू दोबारा से अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर गोस्टली की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहां पर गोस्टली ने भी अपनी ब्लड डिवाइंग मिस का यूज करते हुए जेन्यू के स्वर्ड अटैक को काउंटर कर लिया। साथ ही साथ इस पल में हमें उनके यंग फॉर्म्स भी दिखाए गए, जहां पर जीनियस गोस्टली को चिढ़ाते हुए कह रहा था कि तुम्हारा स्पीड काफी ज्यादा स्लो है। मेरे ख्याल से ये सब तुम्हारे मास्टर की वजह से हो रहा। मास्टर टियान की हाइट भी कम है और वो काफी ज्यादा मोटे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने तुम्हें जरा भी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी। तो गोस्टली उसके अटैक को काउंटर करते हुए कहने लगा कि मेरे मास्टर के बारे में कोई कमेंट मत करना। उन्होंने मुझे सिखाया है कि टाउज एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर तुम्हें इसमें सर्वाइव करना है तो तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। भले ही मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन अगर मैं लगातार मेहनत करता रहा तो जरूर से एक दिन एक ठीक ठाक कल्टीवेटर बन जाऊंगा। इसलिए मुझे तुमसे कोई मूव सुधार लेने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर जेन्यू कह रहा था मेरे ख्याल से तुम्हारा मास्टर बस तुम्हें झांसे दे रहा, शायद तुम्हें सच्चाई बताकर वो तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहते। तो गोस्टली उस पर काफी तेजी के साथ अटैक करते हुए कहने लगा कि अगर मेरे मास्टर ने कोई चीज बोली है तो फिर वो जरूर होगी। उन्हें मुझ पर पूरा यकीन है, तो मैं भी अपने मास्टर को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और उतने में ही जिन उस पर एक जोरदार लात मारते हुए उसे नीचे ही पटक देता है। यहां पर गोस्टली अपना मिस उठाने जाने ही वाला था, लेकिन तभी जिन्नू ने अपनी सोड उस पर पॉइंट कर दी। यानी कि इस मुकाबले में जिन्नू ने गोस्टली को हरा दिया था। वो जानबूझकर गोस्टली को उकसाने के लिए कहने लगा कि अगर तुम मुझे सरपास करना चाहते हो तो तुम्हें और 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस जन्म में तो कारनामा होने से रहा। और अब जिन्नू ने अपने दोस्त की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि अब सिचुएशन बदल चुकी है। जिन्नू ने गोस्टली के साथ दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया था। ये दोनों भी अपने अतीत को भूलकर एक दूसरे पर टूट पड़े थे। यहां पर इन दोनों के दरमियान एक जोरदार क्लैश हुआ था, जिसमें जिन्नू के हाथ से उसकी स्वर्ण फिसल गई। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें मास्टर पूजिंग का धर्मा फॉर्म दिखाया गया, जो कि बीस्ट गॉड को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मगर बीस्ट गॉड पर तो इसका कोई असर नहीं होता। वो तो उल्टा मास्टर पूजिंग को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। यहां पर मास्टर पूजिंग अपने धर्मा फॉर्म की मदद से उस पर कई सारे पंचेस हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीस्ट गॉड तो यहां से वहां काफी तेजी के साथ मूव होते हुए उनके अटैक को डच करने लगा।
जिसके बाद वो भी अपनी ब्लड सर्जिंग ईवल टेक्निक का यूज करते हुए मास्टर पुजिंग पर अटैक करने लगा। उसके उस ईवल पावर ने मास्टर पुजिंग के फॉर्म को चारों ओर से घेर लिया था। मास्टर पुजिंग कहते हैं कि जिंदगी और मौत, ईवल और प्योर, ये सब एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। इनमें से कोई भी हेवन को डिफाइन नहीं कर सकता और ना ही ये तुम कर पाओगे। इतना कहते साथ ही मास्टर एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए बीस्ट गॉड पर एक पंच हिट करने के लिए आगे बढ़ने लगे। मगर बीस्ट गॉड में तो जरा भी सब्र नहीं था। वो सीधे जाकर उनके पंच पर ही टकरा गया। वो अपनी पावर्स का शो ऑफ करते हुए मास्टर के धर्मा फॉर्म को डिस्ट्रॉय करते उनके काफी करीब पहुंच चुका था। लेकिन इससे पहले क्यों मास्टर को कोई नुकसान पहुंचा पाए, यूनलार ने अपनी जंजीरों में उसे जकड़ लिया। यहां पर उन्होंने बर्निंग फ्लेम 10,000 फायर प्रजन का यूज किया था। उनकी ये टेक्निक प्योर यांग पावर से भरी हुई थी, जो कि ईवल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आती है। यहां पर यांग फायर के कई सारे फॉर्मेशंस क्रिएट होते हुए उसमें से जंजीरें रिलीज होने लगी, जो कि बीस्ट गॉड को 10,000 प्रजन में पूरी तरह से ट्रैप करना चाहती थी, ताकि ये बंदा चाहकर भी उसमें से बाहर ना निकल पाए। बीस्ट गॉड देखता है कि वाकई इस बंदे ने तो मुझे ट्रैप कर लिया, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मास्टर पुजिंग अपनी प्योर एनर्जी का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देते हैं। इन दोनों मास्टर्स ने इस बंदे को खत्म करने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था, लेकिन उन्हें पता है कि इस बंदे को मारने के लिए वो दोनों काफी नहीं होंगे। और यहाँ पर फिर एंट्री हुई डॉन की। ये मास्टर अपने डिवाइन स्वर्ड जोशियान के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। ऐसा कहा जाता था कि उस स्वर्ड का एक ही अटैक ईवल डीमंस को मारने के लिए काफी हो जाएगा। तो मास्टर ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जोशियान स्वर्ड को समन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आसमान को चीरते हुए एक जॉइंट स्वर्ड नीचे आ रही थी। साथ ही साथ मास्टर पुजिंग का डिवाइन प्रेशर और यलान की जंजीरों ने बीस्ट गॉड को कैद करके रखा था। और तब तक डाउजन की जोशियन स्वर्ड ने भी उस बंदे पर हमला कर दिया, यानी कि बीस्ट गॉड पर तीनों साइड से हमले हो रहे थे। यहाँ पर हम मास्टर डाउजन का इमॉर्टल स्वर्ड फॉर्मेशन भी देख पाते हैं, जो कि बीस्ट गॉड पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस भयानक नजारे को देखकर तो सभी डिसाइपल काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें यकीन था कि अब बीस्ट गॉड का किस्सा खत्म हो जाएगा। लेजेंड बता रहा था कि इमॉर्टल स्वर्ड फॉर्मेशन काफी ज्यादा भयानक है। ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को मिटाने की ताकत रखता है। लेकिन शायद इन लोगों ने बीस्ट गॉड को काफी ज्यादा हल्के में लिया था। उस बंदे ने तो मास्टर डाउजन की स्वर्ड को अपने हाथों से ही पकड़ लिया। यहाँ पर मास्टर डाउजन उसकी सीने के आर पार घुसाना चाहते थे, लेकिन बीस्ट गॉड अपना पूरा दम लगाते हुए स्वर्ड को वहीं पर होल्ड करने लगा। और अब यहाँ पर बीस्ट गॉड भी पीछे रहना नहीं चाहता था। उसने वहां पर ढेर सारे डेमोनिक हैंड्स को क्रिएट कर लिया था, जो कि उस स्वर्ड को होल्ड करने में उसकी मदद करने लगे। उन सभी डेमोनिक हैंड ने अपनी ईवल एनर्जी का यूज करते हुए डाउजन की स्वर्ड को कमजोर करने की कोशिश की थी, जो देखते साथ ही डाउजन ने भी अपनी जोशियन स्वर्ड का प्रेशर बढ़ा दिया, जिससे तो पूरा माउंटेन ही कोलैप्स हो रहा था। साथ ही साथ वहां पर जोरदार ब्लास्ट होने लगे, जिसमें कई सारे माउंटेन्स तबाह हो गए और फिर एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। यूनलन, डाउजन और मास्टर पुजिंग बस बीस्ट गॉड की लाश देखने के इंतजार में थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसकी आगे की स्टोरी को नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।